गुड इवनिंग। देखिए स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में व्युत्क्रम अनुपात के नियम को बताया। आज उसी से संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में बताने चल रहे हैं। व्युत्क्रम अनुपात के नियम में मैंने बताया कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तो तीसरे द्रव्यमान जो निश्चित होते हैं वह भी एक सरलतम पूर्णांक के अनुपात में मिलता है। अब आते हैं उसी पर मैंने उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में, आप उसको देख करके समझ लीजिएगा। उसी पे आधारित आज न्यूमेरिकल बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है कि NH3 में 82.35% नाइट्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, NH3 में नाइट्रोजन की प्रसवता दी गई है 82.35 तथा हाइड्रोजन की प्रसवता दी गई है, कितना दिया गया भैया? हाइड्रोजन 17.65 दिया गया है। ठीक उसी तरह करा H2O में ऑक्सीजन की प्रसवता दी गई है 88.90 और हाइड्रोजन की प्रसवता दी गई है 11.10। फिर उसी तरह करा है नाइट्रोजन के ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ट्राइऑक्साइड माने NO3 में ऑक्सीजन की प्रसवता दी गई है 63.15 और नाइट्रोजन की प्रसवता दी गई है 36.85। तो कह रहा यह बताइए कि जो इससे आंकड़े आएंगे वह व्युत्क्रम अनुपात के नियम को सत्यापित करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स केवल पढ़ने में बड़ा है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पहले बार कर रहा है अमोनिया का सूत्र NH3 में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन है 82.35% और हाइड्रोजन है 17.65%। और H2O में हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन है 88.90% और हाइड्रोजन है 11.10%। ठीक उसी तरह का नाइट्रोजन के ट्राइऑक्साइड में तो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन है 63.15% और नाइट्रोजन है 36.85%। तो यह आंकड़े व्युत्क्रम अनुपात के नियम को सत्यापित करते हैं। पहले आइए लगाते हैं फिर बताते हैं। देखिए इसको लेते हैं पहले। इसमें एक भाग अगर हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन प्रसवता है, तो अगर एक भाग हाइड्रोजन कितने भाग नाइट्रोजन से संयोग करेगा, पहले यह निकालिए। एक भाग हाइड्रोजन नाइट्रोजन से संयोग करेगा कितना भैया बताइए? यह हो गया आपका 8235/17 हाइड्रोजन है, तो इसको जब आप काट देंगे 4.0 से। उसी तरह इसमें भी अगर आप एक भाग हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करेगा, उसी तरह इसको भी भाग करिए। यह है 88.90, 11.10, इसको काटेंगे तो 8.01 आ गया, आएगा। तो पहले इन दोनों में आप रेशियो निकाल लीजिए कि एक भाग हाइड्रोजन नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से संयोग करेगा। अब इन दोनों का भाग कर दीजिए, यह हो गया 4.07/8.01, इसको काट देंगे 0.58। ठीक, अब आते हैं इस पर चलते हैं। इसमें अगर आप सीधे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लीजिए
तो 3685/6315 यह भी आ गया 0.58, यह भी 0.58, यह भी 0.58, 1:1 का रेशियो आया। अतः यह आंकड़े व्युत्क्रम अनुपात के नियम को सत्यापित करते हैं। फिर सुनिए, न्यूमेरिकल्स है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का कि कह रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन 82.35%, हाइड्रोजन 17.65% है और जल में ऑक्सीजन 88.90 और हाइड्रोजन 11.10% है तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन 63.15% और नाइट्रोजन 36.85% है। तो कह रहा बताइए जो आंकड़े आएंगे वह व्युत्क्रम अनुपात के नियम को सत्यापित करेंगे। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहता है अगर दो अलग अलग तत्व, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के, जैसे यहाँ ऑक्सीजन निश्चित द्रव्यमान से संयोग करे तो जब उसमें अनुपात निकाला जाएगा सरल अनुपात में आएगा। तो मैंने क्या किया, पहले अमोनिया ले लिया। अमोनिया में यह निकाल लिया कि अमोनिया में जो हाइड्रोजन है एक भाग वह कितने भाग में उपस्थित है, नाइट्रोजन के कितने भाग में उपस्थित है, एक भाग हाइड्रोजन, एक भाग हाइड्रोजन कितने भाग नाइट्रोजन में उपस्थित है, एक भाग हाइड्रोजन कितने भाग नाइट्रोजन में उपस्थित है, 4.07 भाग में उपस्थित है। फिर उसी तरह एक भाग हाइड्रोजन कितने भाग ऑक्सीजन में उपस्थित है, एक भाग हाइड्रोजन कितने भाग ऑक्सीजन में उपस्थित है, 8.01 भाग में मैंने निकाल लिया। तो एक भाग हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कितने भाग उपस्थित है यह निकाल लिया। तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने भाग उपस्थित है वही वैल्यू आ गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह आंकड़े व्युत्क्रम अनुपात के नियम को सत्यापित करते हैं। धन्यवाद।